बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं या आप वीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि वीयू का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इसमें आप कैसे स्टडी करते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का प्रॉपर तरीका बताऊंगी और अप्लाई करने के बाद कितनी पे करनी पड़ती है, किस फील्ड में हमें एडमिशन लेना चाहिए, हर चीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 700 प्लस वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे और बहुत अच्छा स्टूडेंट का रिस्पांस है। हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे अपने अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जैसा कि आप देख रहे हैं, बाकी टिकटॉक पे, इंस्टा पे, ठीक है, जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको हम गाइड करेंगे। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीका बताऊँगी। मुझे 7 साल हो गए वीयू में काम करते हुए और व्यू से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपको किसी और से रिलेटेड किसी और से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं दरपेश आएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है क्योंकि अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने सर्च यहाँ पे लिखना है www.vu.edu.pk, ठीक है? ये विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको व्यू से रिलेटेड तमाम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ये इंटरफ़ेस आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको डिफरेंट आइकन शो हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे है अबाउट अस का ऑप्शन। इसमें आपको व्यू से रिलेटेड जो भी मसला है आप इनसे कॉन्टैक्ट करके आप इनसे पूछ सकते हैं। इसमें आप विजय यूनिवर्सिटी की डिटेल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है एडमिशन। एडमिशन पे जाके आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे एकेडमिक्स में जाओगे, उसकी एकेडमिक एक्टिविटी शो होंगी। उसके बाद आप स्टूडेंट के सेक्शन में जाओगे। कैंपसेस के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो कैंपस है, मोस्टली स्टूडेंट को ये नहीं पता कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे क्या वीयू का कैंपस उनके पास है या नहीं। तो यहाँ पे जब आप कैंपसेस पे जाएँगे तो आपको कैंपसेस की डिटेल मिल जाएगी, किस शहर में लाइक यहाँ पे मैं रावलपिंडी से हूँ तो रावलपिंडी में विजय यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस हैं, किस सिटी में है, किस जगह पे है, कितने हैं और उनकी लोकेशन, उनका कॉन्टैक्ट सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जाके रिसर्च से रिलेटेड देख सकते हैं, इनकी सर्विसेज से रिलेटेड देख सकते हैं, जॉब्स एंड ट्रेंड्स से रिलेटेड जो भी विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में जॉब करना चाहता है, जिसकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से जॉब पे जाके जब इनकी जॉब्स आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचर के लिए जिस भी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। व्यू टीवी से रिलेटेड आप इसमें व्यू के आपको लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके व्यू के जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको यहाँ से मिल जाएँगे। तो यहाँ पे आज की वीडियो में बेसिकली हमने बात करनी है एडमिशन की। तो एडमिशन से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपने एडमिशन वीयू के किस कैंपस में लेना है। विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के बेशुमार कैंपस हैं, तो आपने सबसे पहले कैंपस के ऑप्शन को चूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपने कौन-सा कैंपस चूज़ करना है, तो यहाँ पे ऑल पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिटेल शो की गई है कि पाकिस्तान के अंदर इसके टोटल 137 सिटीज़ के अंदर कैंपसेस हैं, जिसमें वीयू के ओन कैंपसेस की तादाद 32 है, प्राइवेट कैंपसेस की तादाद 178 है और इसमें 2022 से ऑनवर्ड इतने लोगों ने एनरोल किया। 6,50,937 लोगों ने इसमें एनरोल किया था और अभी इस यूनिवर्सिटी में 1,79,026 स्टूडेंट ऐसे हैं जो विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं। तो ये एक छोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, ये देख लें कि इतनी वास्ट कम्युनिटी है इनकी, बहुत ज़्यादा लोग भी उसे स्टडी कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इसकी फीसिस कम होती हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या गर्ल्स को अलाउ नहीं होता बाहर जाना, इस वजह से वो घर बैठे पढ़ सकती हैं। वो फर्दर मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये बेसिकली सारी डिटेल है। आई आई होप कि आपका वीयू में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि इतने लोग अगर पढ़ चुके हैं, इतने पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल सिस्टम है, आपको कोई इश्यू नहीं होगा, आप बिला झिझक इसमें ले सकते हैं। मैंने भी 2019 में विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से बीएस मैथमेटिक्स किया था। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंपसेस में जाएँगे तो ये देखें आप अपना एरिया देखेंगे, जैसे लाहौर में इसका कैंपस कहाँ-कहाँ पे है, जेलम में कहाँ है, गुजरांवाला में कहाँ है, इसको स्क्रॉल डाउन करें मुज़फ्फरगढ़ में कहाँ है, तो ये देखिए कैंपस का नाम, उनकी डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। आपने साइट पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपने देखना है कि आप लाइक अगर आप लाहौर में रहते हैं, तो लाहौर में वीयू के कितने कैंपसेस हैं और हर कैंपसेस की लोकेशन को मैच करेंगे और अपनी लोकेशन को गूगल मैप से मैच करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी लोकेशन
लोकेशन के करीब कौन-सा कैंपस है, उस कैंपस का नाम और उसको आपने कॉपी कर लेना है, सेव कर लेना है और उसी कैंपस में एडमिशन लेना है। बेहतर होगा कि आप कैंपस चले जाएँ और कैंपस वालों को बोलें वो आपको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने की फ़ीस 500 होती है। उसके बाद आप हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं एडमिशन की तरफ, तो एडमिशन पे क्लिक करते हैं। अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपको किस कैंपस में एडमिशन लेना चाहिए, अपनी लोकेशन के करीब-करीब। अप्लाई नाउ पे जाएँगे, अप्लाई नाउ पे जाएँगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इस तरह का फॉर्म आएगा और आपने साइन अप करना है। आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो साइन अप करेंगे, यहाँ पे साइन अप करने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसमें अपना फुल नेम, अपना सीएनआईसी नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड देना है और न्यू पासवर्ड देना है और उसको साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल मैं इंटर करती हूँ और इंटर करने के बाद आपको बताती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने जब फ़ोन नंबर इंटर किया तो इन्होंने कहा कि वैलिड फ़ोन नंबर इंटर करें क्योंकि मैंने अपना नंबर इंटर किया 033051 ठीक है? इन्होंने बोला ऐसे नहीं करना आपने 92 लिखना है स्टार्ट में। तो आपने न जो है फ़ोन नंबर इस टेम्पलेट में लिखना है स्क्रीन पे शो हो रहा है 92 देन अपना फ़ोन नंबर लिखना है 0 को छोड़ के। उसके बाद अपना पासवर्ड रीटाइप करना है पासवर्ड को और साइन अप अब आपको ये कह रहे हैं कि आपका अकाउंट बन चुका है। आप सिंपली आपको वेरिफ़िकेशन लिंक भेजा है आपके जीमेल एड्रेस पे, वहाँ पे आप देखें अगर वहाँ पे नहीं है तो जंक फ़ोल्डर में होगा, स्पैम में होगा या सोशल में होगा। तो जीमेल को ओपन करना है, अपनी जीमेल वही यहाँ पे आपने एक माइंड में बात रखनी है कि व्यू में एडमिशन के टाइम वही जीमेल देनी है जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो क्योंकि व्यू की ऑफ़िशियल जीमेल को लॉगिन करने के लिए आगे ज़रूरत पड़ेगी, व्यू से रिलेटेड जो भी इश्यू होंगे उनके लिए आपको जीमेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही जीमेल देनी है जो मोबाइल में लॉगिन हो। मैंने जीमेल को ओपन किया, यहाँ पे ये देखिए मेरे पास आई हुई है मेल। इसको ओपन करते हैं और यहाँ से ये ब्लू कलर का लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे। बेसिकली कह रहे हैं कि वेरीफ़ाई करें ईमेल एड्रेस को, तो ये वेरीफ़ाई होगा। आप यहाँ पे क्लिक पे जाएँगे, क्लिक पे जाके आपके पास क्लिक हियर पे जाएँगे और लॉगिन का इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ से आपने सीएनआईसी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपका अकाउंट हो चुका है क्रिएट, अब हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अप्लाइड येट यानी कि अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया। अच्छा ये मैंने असद अली के नाम से अकाउंट बनाया है, एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने अभी तक इमेज नहीं ऐड की, प्रोफ़ाइल पे जाके आप दोबारा से प्रोफ़ाइल को अपडेट कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोफ़ाइल के ऑप्शन पे जाएँगे तो यहाँ से आप प्रोफ़ाइल को अपडेट कर सकते हैं। बे बे बेसिकली हमने अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाएँगे। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमें अप्लाई किस फ़ील्ड में करना चाहिए, तो इनकी स्टडी स्कीम के अंदर प्रॉपर मेंशन किया गया है, आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। आपने एफएससी की है तो उसके बाद अगर आप 4 ईयर करना चाहते हैं, 2 ईयर करना चाहते हैं या जो भी, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब ये पूछ रहे हैं सबसे पहले कि आप विद इन पाकिस्तान हो या आउटसाइड पाकिस्तानी हो, यानी कि पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जॉब कर रहे हो और साथ स्टडी करना चाहते हो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप कहलाओगे एज़ अ ओवरसीज़ आप अप्लाई करोगे। लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर हो तो विद इन पाकिस्तान पे क्लिक करोगे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि किस स्टडी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आपने एफएससी की है तो आगे आप बीएस 4 ईयर वाला करना चाहते हो। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का मतलब होता है 12 क्लास पढ़ने के बाद जो लोग छोटे-छोटे 1 ईयर, 2 ईयर, 2.5 ईयर के जो डिग्री प्रोग्राम करते हैं वो। ठीक है? और जो 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो बीएड करना चाहते हैं वो। उसके बाद बीएस का मतलब है कि 12 क्लास के बाद जो 4 ईयर का बीएस करना चाहते हैं वो। बीएस लैटरल का मतलब है कि अगर आपने बीएससी की है, एफएससी के बाद बीएससी की है, 14 ईयर आपकी एजुकेशन है, तो बीएस लैटरल में आप अप्लाई करते हो। ये 2 ईयर आपको पढ़ना पड़ता है और आपको ये 16 की डिग्री मिलती है। उसके बाद अगर आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हो, तो डिप्लोमा के लिए अप्लाई करोगे, शॉर्ट कोर्स करना चाहते हो, तो शॉर्ट कोर्स के लिए करना चाहोगे, स्पेशलाइज़ेशन सर्टिफिकेट के लिए जिस फील्ड में करना चाहते हो। तो मैं 4 ईयर बीएस के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो इस पे क्लिक करेंगे, कह रहे हैं कि किस स्टडी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए बेशुमार ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमर्स में करूँगी, कॉमर्स को चूज़ करूँगी। अब यहाँ पे ये 2 बातें पूछ रहे हैं कि आपका स्टडी स्टेटस क्या है? आप होम को चूज़ करना चाहते हो या वर्चुअल के कैंपस को चूज़ करना चाहते हो? होम यानी कि घर बैठ के सारा करोगे, वर्चुअल का मतलब है कि आपके लोकेशन के करीब जो कैंपस है वहाँ पे जाके करना चाहते हो, किसी वर्चुअल कैंपस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल पे करूँगी और यहाँ से मैंने अपनी लोकेशन के करीब-तरीब कैंपस जेएलएम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि अगर हम पोस्टिंग हो जाती है तो कोई इश्यू होगा, तो कोई इश्यू नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूँगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आप बिला झिझक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सिटी जेएलएम आपने चूज़ मैंने सिटी जेएलएम चूज़ किया है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग
एंड देन मैंने इस तरीके से ये सारी डिटेल फ़िल की है और ये कैंपस की डिटेल मुझे ऑटो शो हो गई है कि जो आपने कैंपस शो किया है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे पहले पूछ लें सारा, किस लोकेशन पे है, उनका सारा जितना भी डाटा है आ गया है, ठीक है? यहाँ पे सेव करूँगी, सेव एंड नेक्स्ट पे मूव करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा और नेक्स्ट इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सारी डिटेल देनी है, अपना सीएनआईसी नंबर देना है, अपना फुल नेम देना है, आपका जेंडर क्या है, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ क्या है, डेट ऑफ़ बर्थ के बाद आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका रिलीजन मज़हब क्या है, आपकी मदर कौन-सी ज़ुबान बोलती हैं, तो इसमें आपने उर्दू ऐड कर लेना है। फ़ोन नंबर में अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहे हैं, आपके जो फ़ादर हैं उनकी डिटेल सारी, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उसके बाद डिसेबिलिटी कोई है या नहीं। तो डिसेबिलिटी में आपके पास बेशुमार ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो इसमें से चूज़ कर लें, अगर नहीं है तो इस एरो को सीधा एंड पे ये राइट साइड से एंड पे ले जाना है और सबसे एंड पे ऑप्शन होगा अदर, ठीक है? अदर पे आपने क्लिक कर देना है, ये। तो उसके बाद अगर आप व्यू से पहले स्टडी की है, लाइक अगर आप एमएससी कर रहे हो, बीएससी आपने व्यू से की है या बीएस व्यू से किया है, बीएड करना चाहते हो, तो आपने व्यू की पुरानी आईडी लिखनी है कि मैं पहले व्यू में पढ़ता था और ये मेरी आईडी थी, ठीक है? ये एंटर करनी है, व्यू की आईडी होती है बीसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? इस तरीके से आईडी होती है, हर स्टूडेंट की आईडी चेंज होती है। उसके बाद फादर की गार्डियन की इन्फॉर्मेशन देनी है, फादर का नाम, उनका सीएनआईसी, उनका मोबाइल नंबर, उसके अलावा फादर के अलावा कोई गार्डियन है, उसकी डिटेल देना चाहते हो, उसका नाम, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाके आप रिलेशन चूज़ कर सकते हो। अच्छा, फादर की इनकम मंथली कितनी है वो ऐड करनी है, उसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस ऐड करना है, परमानेंट एड्रेस ऐड करना है और अपने एजुकेशनल डिटेल देनी है। अच्छा, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल में आपके पास मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड आपने डिटेल देनी है। लाइक अगर आपने मैट्रिक किया है, तो मैट्रिक आपने किस बोर्ड से किया है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एग्ज़ाम की टाइप कौन-सी है, उसके बाद एग्ज़ाम किस ईयर में आपने मैट्रिक किया था, उसके बाद आपकी टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स लिए थे, ये सारी डिटेल आपने यहाँ फिल करनी है। उसके बाद आपसे पूछेंगे एफएससी की थी, एफए किया था, जो भी किया था, उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है, किस यूनिवर्सिटी से, किस बोर्ड से किया था, रोल नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, एग्ज़ाम की टाइप क्या थी, ईयर कौन-सा था, टोटल सीजीपीए या मार्क्स कितने थे, ठीक है? ये सारी डिटेल आपने करनी है और अगर आप बीएससी में ले रहे हो, तो बस यही 2 फॉर्म फिल करने हैं और आपने फर्दर मूव करना है। लेकिन अगर आप बीएस लैटरल कर रहे हो, तो फिर आपने बीएससी की डिग्री ऐड करनी है, बीएड कर रहे हो, तो बीएस की डिग्री, मास्टर की डिग्री, सारी जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन आपकी कंप्लीट है, वो सारी करनी है और जो आपने नहीं की, उनको स्किप कर देना है, ठीक है? ये सारा काम करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आप जॉब करते हैं? येस, अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो येस कर लें, अगर आप नहीं करते, तो आप नो कर लें और इस तरीके से ये सारा फॉर्म फिल करना है। के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उनके आपने आंसर करने हैं। लाइक यहाँ पे है आपको कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है, ठीक है? येस, नो जो भी आप उससे एग्री करते हो, सारी चीज़ों को आपने टिक करना है एंड देन सेव और नेक्स्ट के स्टेप पे चले जाना है। इस तरीके से नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का मतलब है कि अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और मेरिट बेस भी होती है एक नीड बेस मतलब कि आप अगर स्कॉलरशिप के एबल हो तो। उसके बाद इसको आप करोगे फर्दर एग्जामिनेशन क्रेडिट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप नो कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट करोगे एंड देन आपके पास ये अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। इसमें अपने सारी डॉक्यूमेंट्स, अपने सीएनआईसी सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। आपने मेक श्योर करना सबसे पहले, यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि आपकी जो साइज़ होगा फ़ाइल का वो 1 एमबी का होगा, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे ब्राउज़ पे जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते जाना है। लेकिन मोस्टली ऐसे बंदे होंगे जिनकी जब सबमिट करते होंगे तो आता होगा कि इमेज साइज़ इज़ मोर देन 1 एमबी, ठीक है? यानी कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है इमेज साइज़ रिड्यूस ऐप, ठीक है? या कोई वेबसाइट, ये लिख देंगे तो आपके पास बेशुमार ऑप्शन आएँगे। यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे और वहाँ पे इमेज डालेंगे तो वो आपको उसका साइज़ रिड्यूस करके देगा। लाइक अगर 1 एमबी से ज़्यादा है तो वो उसको रिड्यूस करके दे देगा। इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करेगा, अपलोड करेगा और सेव टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएगा और डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाएंगे और नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन आएगा सबमिट एप्लीकेशन का। यहाँ से आपने रिव्यू योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन को सही से चेक करना है। आई एग्री पे पहले क्लिक करना है, देन रिव्यू करना है
और देन इसको आपने सबमिट कर देना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। सबमिशन की डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पे टॉप पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपके पास एक चालान ओपन होगा। इस चालान में आपकी आईडी लिखी है, ठीक है? इस आईडी के थ्रू आपने ईज़ी पैसा के थ्रू ये पेमेंट करनी है। ये ₹500 का चालान है। ये चालान बेसिकली वो चालान है जब आप विजय यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करते हो, तो उसके लिए आप देते हो। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो ये आपको रिटर्न नहीं होगा, ये जस्ट फॉर्म फिल करने के पैसे होते हैं। इस चालान को पे करने के बाद कुछ दिनों बाद आपको एक मेल आएगी कि आपका एडमिशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप हमें 11,000 समथिंग, ठीक है, फ़ी आएगी और कहेंगे कि ये हमें पे करें। आपको जीमेल पे मेल आएगी, उसी जीमेल पे जो आपने एडमिशन के टाइम दी थी वीयू में फॉर्म फिल करते हुए। और वो 11,000 समथिंग अभी नहीं आएगा, थोड़ा लेट आएगा, ठीक है? और जब वो हो जाएगा आप सबमिट करवा दोगे, उसमें भी चालान आपके पास आएगा, चालान के थ्रू सबमिट करवाओगे। सबमिट करवाने के बाद आपको एक मेल आएगी कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, ये आपका नाम है, ये आपकी वीयू की आईडी है, ये आपका पासवर्ड है, ठीक है? आपको लॉगिन डिटेल दी जाएगी और आप अपने पोर्टल को लॉगिन करके अपनी एक्टिविटी देख सकते हो। अच्छा, जब आप फॉर्म को फिल कर लोगे, 11,000 फ़ी पे कर लोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा कन्फर्म, तो मोस्टली यहाँ पे जो वीयू की फ़ी होती है ना, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, लाइक 17 से 20,000 के दरमियान में इसकी फ़ीस होती है पर सेमेस्टर की। और अगर आप फुल सेमेस्टर में यानी कि 6 मंथ में 17,000 नहीं दे सकते, तो उसको आप इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करके मंथली 3, 5 या 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, ठीक है? तो उसमें आपको 3-3 हज़ार ऐसे कुछ बनती है, 3500, 3300, 5 इंस्टॉलमेंट में आप उसको जब डिवाइड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग चुप अ, अच्छा, इस तरीके से आपका फ़ी का इश्यू भी सॉल्व हो गया है। ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसके साथ आप जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते हो और उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी और अगर आप अप्लाई करते हो, आपका एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन होने के बाद से लेकर आपकी डिग्री के एंड तक, ठीक है, जब तक आपको डिग्री मिलती है, जितने भी क्यूरीज़ हैं, हर क्यूरीज़ का, हर क्वेश्चन का, हर इश्यू का आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलेगा। हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको हमारी फाइल्स और भी डिटेल सारी मिल जाएगी।